श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे घर में लगे हुए तुलसी के पौधे के शुभ और अशुभ संकेत के बारे में। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है यह 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। वह वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि घर में रखने से वह रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा व बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी जरूर लिखिएगा। संकेत नंबर 1, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई परेशानियों के बाद भी पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी सूखने ना दें। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। संकेत नंबर 2, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर पर जल्दी ही खुशियों का आगमन होगा, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात के भी तरफ इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही धन का लाभ होगा। संकेत नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितने भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़ों जैसे कुछ छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। संकेत नंबर 4, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकेत से यह पता चलता है कि आपको लाभ होने वाला है, आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। नंबर 5, बताते चले कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वह सूख ही जाती है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, यह मुरझा ही जाता है। तो यह इशारा करता है कि आपके घर में बुरी व नकारात्मक शक्तियों का साथ ही है पितृ दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। संकेत नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद जल रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण हैं के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमारी पड़ सकती है। घर में किसी को चोट लगने का भी आशंका हो सकती है। संकेत नंबर 7, नज़र दोष लगने पर तुलसी पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। इसे वास्तु में घर को नज़र लगने से जोड़ा गया है। ऐसे में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रहों नहीं
ग्रो नहीं करता है। नंबर 8, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास हो गया है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नेगेटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। संकेत नंबर 9, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है, जिसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। संकेत नंबर 10, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में आर्थिक संकट पैदा होता है तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। संकेत नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृ दोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। संकेत नंबर 12, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। संकेत नंबर 13, बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध कारक वस्तु पर भी होता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय है तो प्रतिदिन बैठ जाएं तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। संकेत नंबर 14, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य के समान होती ही है। यह वास्तु दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। यह तुलसी कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या आंगन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोगी बनाने में सक्षम है। संकेत नंबर 15, माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तु शास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहाँ सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीज़ों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। संकेत नंबर 16, कुछ भी हो तो तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुण को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है कि इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग वीर आयुक्त तथा स्वस्थ विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। संकेत नंबर 17, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्णा तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी को तुलसी, नीम तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर, नाक, कान, वायु का वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती है। संकेत नंबर 18, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वाय उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी इसको स्थान देकर सम्मानित किया जाता है। संकेत नंबर 19, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हट दूर होता है। घर के कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर अर्थात नियंत्रण में नहीं हो तो पूर्व दिशा में रखें। तुलसी के पौधों में से 3 पत्ती किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान का अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। संकेत नंबर 20, कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी के पौधों को
कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्द और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखें। तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें। मिठाई का भोग रखकर भी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र आपको सही जानकारी देने का है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।